वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटियाला हाउस कोर्ट से। यासीन मलिक को कोर्ट रूम लाया गया है और इससे पहले आपको हमने बताया था कि डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची है और सुरक्षा को चौकस किया गया है। हवालात से कोर्ट लाया गया है यासीन मलिक को, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल यासीन मलिक टेरर फंडिंग के आरोप में आज सजा का ऐलान होना है। एनआईए ने कहा है कि उसे कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन क्या एनआईए की बात पर गौर करेगा कोर्ट या फिर किसी और तरह की सजा का ऐलान होता है, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन इस बीच यासीन मलिक को लाया गया है कोर्ट परिसर में और वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहले पहुंचाई गई। सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया और यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा कड़ी की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यासीन मलिक 56 साल के यासीन मलिक अलगाववादी नेता जिन पर आरोप टेरर फंडिंग का, वो जम्मू कश्मीर जहां पर हर वक्त कहा जाता था कि आतंक का साया रहता था, उस आतंक की पौध को बड़ा करने में यासीन मलिक ने बीते 3 दशकों में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट किसी हत्या में नहीं इन्वॉल्व रहे, लेकिन टेरर फंडिंग के मामले में उन्होंने चाहे पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के लिए पैसा देने की बात हो या फिर आतंकियों को वहां पर बढ़ावा देने की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर टेरर फंडिंग यानी आतंकी गतिविधियों को पैसा मुहैया करवाने की कोशिश यासीन मलिक पर एक बड़ा आरोप, और उस मामले में अब सजा का ऐलान होना बस बाकी है। पटियाला हाउस कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने है जहां यासीन मलिक पर एनआईए कोर्ट का यह फैसला आने वाला है। हालांकि आज कहा जा रहा था कि लगभग 3:30 बजे के बाद ये फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी 6 बजने को आ रहे हैं, 15 मिनट से 17 मिनट बाकी हैं और ऐसे में अभी भी इंतजार है उस सजा के ऐलान का जिसके जरिए आतंक पर एक बड़ी चोट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यासीन मलिक के इस सजा के ऐलान को लेकर बड़े ही नकारात्मक नजरिया पेश किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश। लेकिन एक बड़ा संकेत, अगर यासीन मलिक पर एक बड़ा सजा का ऐलान होता है तो उसके जरिए आतंक पर एक करारा वार समझा जाएगा। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तस्वीरें कहां की है, जरा बताइए। बिल्कुल बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यासीन मलिक को यहां पटियाला कोर्ट में, जहां एनआईए की अदालत बैठती है, वहां लाया गया है। 3:30 बजे मुकर्रर थी सजा का वक्त था, लेकिन थोड़ा देर हुआ और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम यहाँ भी हैं। अंदर तो काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यासीन मलिक को लाया गया। पूरा मामला 2017 का है, जब एनआईए ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए टेरर फंडिंग का केस दर्ज किया था यासीन मलिक के खिलाफ। लेकिन यहाँ आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दे, पटियाला कोर्ट के अंदर की तस्वीरें, अंदर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे अंदर की तस्वीरें दिखाए। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। अब से थोड़ी देर बाद इसी कोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, इधर पंकज इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अंदर तो सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच में यासीन मलिक को लाया गया है, लेकिन बाहर भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी फैसला आ सकता है, मौत की सजा सुनाई जा सकती है या फिर उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को हो सकती है। लेकिन एक बड़ी करारा प्रहार के तौर पर इस फैसले को, इस सजा के ऐलान को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आतंक की पौध को बड़ा करने में बड़ी भूमिका जम्मू कश्मीर में अगर किसी शख्स ने निभाई तो वो था यासीन मलिक, जिस पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है और वहां पर यासीन मलिक की इस सजा पर जो ऐलान होना है उसका इंतजार लोगों को बेसब्री से है। रिफत, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ और पुलिस को तैनात किया गया है। थोड़ी देर पहले मैं मायसूमाम से ही आया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में सीआरपीएफ और पुलिस को तैनात किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सीआरपीएफ और पुलिस हर तरफ से लगाई गई है और यहाँ पे चौकसी बरती जा रही है। कैमराज लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ियों के ऊपर भी कैमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा लगे हुए हैं, हर तरफ से निगरानी की जा रही है। और ये जो एरिया है, ये थोड़ी दूरी पर मायसूमा का एरिया है जहाँ पे रेजिडेंस है मोहम्मद यासीन मलिक की, लेकिन सुबह से यहाँ पे दुकानें बंद थी, चाहे वो लाल चौक हो, मायसूमा हो। जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर में हंगामा हुआ है, यासीन मलिक के समर्थकों का ये हंगामा हुआ है। जिस बात की आशंका थी उस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही है। यासीन मलिक के घर के बाहर ड्रोन की तैनाती की गई है, यासीन मलिक के घर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। लेकिन श्रीनगर से खबर आ रही है जहां पर यासीन मलिक के समर्थकों ने हंगामा किया है। ये तस्वीरें आपके सामने जहां फोर्सेस की तैनाती
है और ड्रोन से निगाह रखी जा रही है यासीन मलिक के घर के बाहर, क्योंकि मुमकिन है और ये बार बार कहा जा रहा था सुरक्षा बलों की तरफ से कि जब यासीन मलिक को लेकर सजा का ऐलान होगा तो मुमकिन है कि यहाँ पर कोई आतंकी गतिविधि या फिर असामाजिक तत्व एक्टिव हो। रिफत, क्या जानकारी इस बारे में? ये बिल्कुल वहाँ पे प्रोटेस्ट, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था। कुछ महिलाएं सुबह भी निकली थी और उन्होंने अंदर प्रोटेस्ट किया था। वो डिमांड कर रहे थे कि यासीन मलिक को रिलीज किया जाए। दुकानें, जैसा मैंने कहा, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये लाल चौक का एरिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकानें बंद हैं, लेकिन हर जगह पे सीआरपीएफ और पुलिस तैनात है। यहाँ पे भी अगर आप नज़र दौड़ेंगे देख सकते हैं आप किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं सीआरपीएफ या पुलिस की रवां दवा है और सिचुएशन पे नज़र बनाई रखी जा रही है। और थोड़ा सा जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये कहा जा सकता है कि बड़ी क्रिटिकल है यहाँ पे। और माइसुमा में जो लोग निकले थे, जो सपोर्टर निकले हैं यासीन मलिक के, वो नारेबाजी कर रहे हैं। उन पे जो है अभी निगरानी रखी जा रही है। जैसा आपने कहा, ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल जो है लगातार सीआरपीएफ और पुलिस कर रही है ताकि सिचुएशन पे जो है वो नज़र रखी जाए, कहीं सिचुएशन जो है वो डीरियल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज रहता है। अब ये नहीं मालूम कि क्या फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे किस तरीके के हालात रहेंगे। मैं पूरा दिखाना चाहूँगा, ये लाल चौक का घंटाघर का एरिया है। यहाँ पे दुकानें बंद हैं, माइसुमा में दुकानें बंद हैं, गाँव कदल एरिया में दुकानें बंद हैं और हर किसी को यहाँ इंतजार है कि क्या फैसला कोर्ट सुनाती है। हालांकि आपको मालूम है कि 3:30 बजे फैसला आना था, पनिशमेंट का फैसला आना था, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का आना था, लेकिन अभी वो डिले किया गया। जिस तरीके से एचएम बता रहे थे कि अभी कोर्ट में लाया गया है यासीन मलिक को और अब फैसला सुनाया जाएगा, किस तरीके की सज़ा सुनाई जाएगी ये देखना होगा। लेकिन सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। मैं आपको ये रोक रही हूँ, एक बार फिर से रोक रही हूँ। मैं एहतशाम का रुख करना चाह रही हूँ। एहतशाम, क्या जानकारी आ रही है? कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को वहां पर लाया गया और अब कितनी देर में इस ऐलान की खबर सामने आ जाएगी? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर लाया गया है यासीन मलिक को, कोर्ट रूम में उनको पेश किया गया है और अब जो जज हैं वो अपनी कार्रवाई शुरू किया है उन्होंने और वो लगातार बताएंगे इस बात को कि क्या आरोप थे उन पर, क्या कैसे उन आरोपों को सिद्ध किया गया है। और अब हमें लगता है कि शायद कुछ हलचल हो रही, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर हम नहीं जा सकते, तो अब यासीन मलिक को शायद इसी रास्ते से बाहर लाया जाए। तो ये मंजर हम दिखाना चाहेंगे कि कोर्ट रूम के बाहर किस तरह की पाबंदी लगी हुई है, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है और जो प्रक्रिया है कोर्ट रूम की वो इस वक्त चल रही है, जहां पर जो आरोप लगाए गए पर उसने क्या क्या काम किया, कि टेरर फंडिंग को किस तरह से अंजाम दिया और उसके लिए क्या सबूत एनआईए की तरफ से इकट्ठा किए गए हैं जो कोर्ट में पेश किए गए, इसकी एक समरी जो है वो अदालत पढ़कर सुनाएगी और उसके बाद जो भी सजा का मियाद होता है, जो सजा उसको देनी है, वो कोर्ट सुनाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। एनआईए की तरफ से यह मांग की गई है कि जो संगीन जुर्म को अंजाम दिया है यासीन मलिक ने, क्योंकि टेरर फंडिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप पैसा मुहैया कराते हैं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, तो ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा जो सजा है इसमें इन धाराओं के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा मौत की सजा होती है, उसकी मांग एनआईए की तरफ से की गई है। यासीन मलिक ने अपने बचाव में कुछ बातें कही हैं, अब देखना है कि कोर्ट उसको कितना तवज्जो देता है और उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मैं न्यूज रूम से विक्रांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, एक करारा प्रहार, उस पर सजा का ऐलान जब होगा यासीन मलिक को, उसके तौर पर देखा जाएगा और शायद इसी वजह से पाकिस्तान में ज्यादा खलबली है, चाहे पत्थरबाजों को प्रोवोक करना हो, कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना हो या फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन, ये सब मामलों में यासीन मलिक का इन्वॉल्वमेंट हर बार साबित हुआ है। देखिए, बिल्कुल इस वाले मामले की अगर हम खास तौर से बात करें तो इस मामले में साफ साफ ये साबित होने वाला था कि टेरर फंडिंग में यासीन मलिक की बड़ी भूमिका थी और यही कारण थी कि यासीन मलिक ने खुद अपने गुनाह कबूले अदालत में जब उन पर आरोप लगाए गए तो उन्होंने ट्रायल का सामना ना करने का फैसला करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस तरीके के सबूत अभियोजन पक्ष के पास हैं उनके ऊपर लगे आरोप सभी साबित हो जाएंगे और उसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया
दिया और 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वहां के नई सरकार हो या पुरानी सरकार के मुखिया इमरान खान, मैं रोक रही हूं, यासीन मलिक के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त विक्रांत आ रही है जो दर्शकों को दे रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हंगामा आ रहा है, हंगामे की जानकारियां मिल रही है और यासीन मलिक के समर्थकों ने यह हंगामा किया है। यासीन मलिक पर जो सजा का ऐलान होना है उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी इस सजा के ऐलान को लेकर काफी गुस्से में है। और इस बात की जानकारी अभी हमें रिफत भी दे रहे थे कि यासीन मलिक के घर के बाहर जहां पर सुरक्षा बल को चौकस किया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वहां पर यासीन मलिक के समर्थक इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट मुमकिन है कि लगातार सुरक्षा बल की मौजूदगी और वहां पर उनको निगाह जरूर रखनी पड़ेगी क्योंकि किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए वहां फोर्सेस की तैनाती बहुत जरूरी है। और इसी वजह से 3:30 बजे जो फैसला आना था और अभी तक जिस फैसले का इंतजार है उस दरमियान देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। यासीन मलिक पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं, वो तस्वीर और साथ ही वो तस्वीर जो कि जम्मू में यासीन को लेकर एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहीं यासीन मलिक के समर्थन में भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और ऐसे में इन दो गुटों के बीच किसी भी तरह की झड़प ना हो, सुरक्षा बल इसी लिहाज से वहां पर तैनात है और पूरी तैयारी के साथ है। वहां पर दुकानों को बंद किया गया है। लाल चौक से लेकर यासीन मलिक के घर की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर खास तौर पर एहतियात बरती गई है। और देखिए आप फोर्सेस जरूर दिखेंगे लेकिन आपको वहां पर दुकानें एक के बाद एक बंद नजर आएगी, जिसका साफ मतलब यह है कि किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पहले से ही ये तैयारी थी। और इस तैयारी के मद्देनजर वहां पर जानकारियां जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते थे और ऐसे में इस फोर्सेस की तैनाती बहुत जरूरी हो जाती है। दुकानों को बंद किया गया है और इसके बाद वहां पर फोर्स अभी लगातार गश्त कर रही है और जो भी लोग ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, फैसले का इंतजार, श्रीनगर में प्रदर्शन, 2 तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ यासीन मलिक के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है जहां पोस्टर लेकर उसके मुंह पर कालिख पोतकर यह बताया जा रहा है कि कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले यासीन मलिक के लिए यह फैसला, यह सजा का ऐलान बहुत जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ यासीन मलिक के घर के बाहर एक प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश कि यासीन मलिक पर जो सजा का ऐलान हो रहा है वो सरासर गलत है। और ऐसी ही आवाज उन अलगाववाद परस्त लोगों से भी आ रही है, नेताओं से भी आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं या फिर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर राजनेताओं के सुर आप अगर सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से उनके दिल पर आज छुरियां चल रही हैं क्योंकि वो यासीन मलिक जो बीते 32 सालों से न सिर्फ टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है बल्कि और भी कई केसेस हैं जिन पर अभी और ज्यादा फैसले आने बाकी है। अभी तो सिर्फ टेरर फंडिंग के मामले में आप इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अभी कई ऐसे मामले हैं जहां पर शहीद हुए हमारे न जाने कितने जवान, चाहे हम कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात करें, हम उन नौजवानों की पौध की बात करें जिनको बर्बाद करने में यासीन मलिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और किसकी शय पर ये सब हुआ? ये सब हुआ पाकिस्तान की शय पर। और ऐसे में अब इंतजार है उस यासीन मलिक जिसने खुद, जब बहस चल रही थी तो कोर्ट में पूछा गया कि क्या कुछ कहना चाहते हो अपने बारे में, उन्होंने कहा कि जो मुझे कोर्ट सजा देगी मुझे कबूल है। क्योंकि यासीन मलिक भी अच्छे से जानता है कि जिस तरह के सबूत एनआईए को उसके खिलाफ मिले हैं उसका बच पाना नामुमकिन है। और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अब वो पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो जाएगा। एहतिशाम, क्या अपडेट? देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वकील जो कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं वो बाहर आए क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया था कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, इसलिए जो भी खबरें आएंगी कि उनको क्या सज़ा मिली है ये तभी हम बता पाएंगे जब वकील कोर्ट रूम से बाहर आए। इस वक्त कोर्ट रूम में जो अदालत की कार्रवाई है वो चल रही है क्योंकि इसमें बहस तो पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट को पढ़कर सुनाना है। जो ऑपरेटिव पार्ट है वो पढ़कर सुनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि यासीन मलिक के गुनाह क्या क्या हैं, उन्होंने किस तरह से टेरर फंडिंग को अंजाम दिया, जो मनी ट्रेल है वो किस तरह से हुआ, कैसे पाकिस्तान के हैंडलर से यासीन मलिक को पैसा आता था और उसका वो क्या इस्तेमाल करते थे, किस तरह से टेरर फंडिंग की गई है। ये सारी बातें एक सिनॉप्सिस, एक क्रक्स उसका पढ़कर कोर्ट रूम में सुनाया जाएगा जज के द्वारा। और जो धाराएं उन पर लगाई गई है उसको बताया जाएगा कि उन धाराओं के तहत क्या यासीन मलिक को जो दोषी पाया गया
है तो क्या सजा मिलेगी। सजा की मियाद की जहां तक बात है तो इसमें 5 साल से लेकर हो सकता है कि उम्र कैद भी हो और फांसी की सजा का भी प्रावधान है। तो 5 साल से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। ये सारे विकल्प हैं जो कि अब से थोड़ी देर के बाद हमें पता चल पाएंगे, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब कोर्ट रूम से वकील बाहर आए और फिर बताए कि आखिर ये फैसला क्या आया है। इस वक्त जो अदालत की कार्रवाई है वो चल रही है, जिसमें अदालत पूरा फैसला पढ़कर सुना रही है। तो अब थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ना वकील बाहर आए हैं ना ही यासीन मलिक को बाहर लाया गया है। यानी कि अदालत की जो कार्रवाई है वो चल रही है और एक एक धारा के तहत क्या सबूत मिले हैं और उसके बचाव में यासीन मलिक को क्या कहना था, ये सारी बातें उसका एक सिनॉप्सिस पढ़कर सुनाया जाता है। वो प्रक्रिया इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर चल रही है।